नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ चुका हूं। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। लाइन पढ़ लीजिए। माफिया या महान, किसकी बात कर रहे हैं हम? जी, गाजी पर घमासान। सालार गाजी फिर से इसका मुद्दा गूंजने लगा है। कोई कह रहा है ये माफिया था, कोई कह रहा है महान था। आज यही तय करेंगे हम आज की डिबेट में। आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया। सीएम योगी ने सालार मसूद गाजी को आक्रांता और माफिया बताया। सीएम योगी ने कहा कि अभी जो माफिया मिट्टी में मिल गए, सालार मसूद उन्हीं का एक रूप था। सालार मसूद ने हमारे मंदिर तोड़े, महाराजा सुहेलदेव ने उसे गर्म तवे पर बांधकर जला दिया। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने विवादित बयान दिया और पलटवार किया। शौकत अली ने कहा कि सीएम योगी सालार मसूद गाजी के बारे में गलत इतिहास बता रहे हैं। अगर सालार गाजी लुटेरे होते, आक्रांता होते, तो भारत के मुसलमानों के साथ बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाइयों के उनके प्रति आस्था ना होती। राजा सुहेलदेव का भारत की आजादी या भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं, उन्होंने राजा सुहेलदेव के लिए कह दिया। यही सच्चाई है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने शौकत अली को अनपढ़ जाहिल बताते हुए माफी मांगने को कहा और कहा कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले इस विवाद पर यह रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं है। तो जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। आक्रांता सालार मसूद गाजी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और आक्रांता बताया। महाराजा सुहेलदेव की शौर्य गाथा का बखान किया तो कुछ सियासी दलों के पेट पे दर्द शुरू हो गया। खासकर एआईएमआईएम सीएम योगी के बयान पर भड़क उठी। ओवैसी की पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को सीएम योगी का बयान नागवार गुजरा और सोशल मीडिया पर सालार गाजी को महान बताकर महाराजा सुहेलदेव पर सवाल खड़े कर दिए। शौकत अली ने लिखा कि सालार मसूद गाजी के बारे में गलत इतिहास बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अगर सालार गाजी लुटेरे होते, आक्रांता होते, तो भारत के मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाइयों की उनके प्रति आस्था न होती। राजा सुहेलदेव का भारत की आजादी या भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं था। यही सच्चाई है। दरअसल सीएम योगी ने रविवार को भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के गोल्ड जुबली कार्यक्रम के दौरान सालार गाजी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था। साथ ही कलाकारों से महाराज सुहेलदेव समेत तमाम भारतीय नायकों को लेकर नाटक मंचन की अपील की थी। महाराज सुहेलदेव के नाम पे कोई नाट्य श्रृंखला नहीं, कोई भी नाटक नहीं, कोई भी संगीत नहीं। लोक गीतों में स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत अवधी और भोजपुरी में सुनने को मिलते हैं, लेकिन बाकी नहीं होता है। हमें बनाना चाहिए उन पर भी। अब सीएम योगी के इसी बयान पर सियासी विवाद खड़ा कर गाजी का महिमा मंडन करने की कोशिश ओवैसी की पार्टी के नेता कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीएम योगी ने क्या कहा, फिर शौकत अली ने क्या कहा, फिर शौकत अली की पोस्ट पर कैसे भड़के हैं मंत्री ओपी राजभर। ओपी राजभर ने शौकत अली को अनपढ़ और जाहिल बताया। अफगानिस्तान से भारत को लूटने आया था गाजी। उन्होंने कहा कि गाजी अफगानिस्तान से लूटने आया था। इतिहास को ठीक से पढ़े एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। उन्होंने कहा कि शौकत अली माफी मांगे, नहीं तो प्रदेश भर में समाज ओपी राजभर समाज प्रदर्शन करेगा। उसको इतिहास पढ़ना चाहिए। आईने अकबरी पढ़ ले, उसको पढ़ ले गजेटियर। सैयद सालार मसूद गाजी अफगानिस्तान से भारत को गुलाम बनाने, भारत की संपत्ति लूटने की नीयत से वो सेना लेके आया। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी से कहूंगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष की इस बयानबाजी से कहिए माफी मांगे, नहीं तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। तो सीएम योगी ने कहा था कि राजा सुहेलदेव एक वीर योद्धा थे और जो गाजी है, गाजी सालार गाजी, वो एक लुटेरा था। उसने लूटा और उसको हमारे राजा सुहेलदेव ने युद्ध में मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उस पर विवाद हो गया। शौकत अली साहब तो कह रहे हैं कि महान योद्धा था, वो उल्टा
महाराज सुहेल देव पर ही सवाल उठा रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे, हमारे साथ कुबार निशाद रहेंगे प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ शमीम रहेंगे प्रवक्ता AIM के, वो हमारे साथ जुड़ गए। अतीक खान सुभाषपा के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शरद त्रिवेदी जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए। तो 3 खास हमारे मेहमान साथ अभी जुड़ गए, बाकी मेहमान जैसे जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे कि ये माफिया था या महान। जी हाँ, क्योंकि गाजी पर घमासान शुरू हो गया है। बहराइच में माना जाता है कि बहराइच में राजा सुहेल देव ने उनको हरा दिया, लेकिन राजा सुहेल देव की अगर हम बात करें तो बीजेपी काफी महत्व देती है, क्योंकि उनकी प्रतिमा लगाई गई, उनके नाम पर आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। इस पर ही हम बात करेंगे। पहले शरद जी आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में कहा राजा सुहेल देव के बारे में, लेकिन फिर एक विवाद हो गया। शौकत अली कह रहे हैं कि उन्होंने उन पर राजा सुहेल देव पर ही सवाल उठा दिया है, और शौकत अली तो योद्धा, महान योद्धा बता रहे गाजी को। देखिए, जितने डाकू थे वो अपने अपने लोगों के लिए बहुत बड़े योद्धा थे। चंगेज खान बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जितने लोगों को उसने कत्ल किया था उतना किसी और ने किया होगा। और महमूद गजनी को बुलाने वाले जलगांव के जो मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि आप हमें बचाने आइए, उनको निमंत्रण दिया गया, जिसके ऊपर महमूद गजनी ने कहा कि अगर आप जो जुम्मे की नमाज है उसमें आप मेरा नाम लेंगे तो मैं आऊंगा बचाने के लिए, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। तो सबसे पहले तो ये कि ये धर्म युद्ध था, ये इनका युद्ध था, धर्म के लिए नहीं, ये जिहाद था। और जो गाजी शब्द है ये टर्की शब्द है, जिसका मतलब है जो लोग युद्ध करते हैं मजहब को बचाने के लिए, जो इस्लाम की राह में जो युद्ध करते हैं या मारे जाते हैं, उनको गाजी कहा जाता है। और जब इन्होंने जो गाजी को जिसके जो मारा है महाराज सुहेल देव ने, वो आया था बहराइच में, तो जब उसको मारा गया तो उसके बाद सबसे बड़ा पर्व मनाया गया वहां पे। और आजादी से पहले भी उस समय कांग्रेस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, संघ भी नहीं था, उस समय कांग्रेस के लोगों ने उसमें एक मिश्रा थे जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने 2000 लोगों की एक वहां डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि सुहेल देव के नाम पे मंदिर या वहां पे कोई किसी तरह का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। उस समय कांग्रेस के ऊपर जो आज का तथाकथित सेकुलरिज्म का भूत सवार नहीं था। तो जो डाकू था उसको उसकी घाट पे पहुंचाया था महाराज सुहेल देव ने, जो आज हमारे योगी जी कर रहे हैं। जो जिस तरह का कार्य उनके जो अब के अनुयायी हैं, इनके जो गाजी के, जो आज के उनके वंशज हैं, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस तरह के लोगों को उनको वहीं पहुंचा दिया गया है। चलिए, मैं लौटा, मैं कुंवर निशाद से इस पर रिएक्शन लेता हूं। कुंवर साहब, कुंवर निशाद, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, आपकी नजर में गाजी महान या फिर माफिया? देखिए, हमारी नजर में अगर कोई महान है तो महाराजा सुहेल देव हैं, जिन्होंने भारत की भूमि की रक्षा के लिए उन्होंने आक्रमणकारियों पर हमले किए। और जैसे शरद जी अभी कह रहे थे, तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का काम है। अगर राजा सुहेल देव आपके लिए महान है तो गाजी को बताइए ना, वो माफिया है, लुटेरा था, कुछ शब्द तो बोल दीजिए अपनी जुबान से। एक आक्रमणकारी था और जो भारत की जमीन को लूटने आया था, उसके आप किसी भी शब्दों में आप उसको परिभाषित कीजिए, लेकिन हमारा स्पष्ट है कि हमारे आदर्श महाराजा सुहेल देव हैं। और भारतीय जनता पार्टी का काम बन गया है कि कैसे भी करके जो असल मुद्दे हैं, कि एपस्टीन फाइल पर कोई सवाल ना पूछे, कोई रोटी कपड़ा मकान पर सवाल ना पूछे, कोई सिलेंडर पर सवाल ना पूछे, तो अपने बी टीम के लोगों को, AIMIM को बोला जाता है, पूरे देश में प्रचलित है कि भाई AIMIM भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। तो इस समय पर जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंसी हुई है। योगी आदित्यनाथ फंसे हुए हैं, मोदी जी की आलोचना पूरे देश भर में हो रही है। तो ऐसी आलोचनाओं से बचने के लिए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक शरद साहब, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं और वो आपकी बी टीम कर रही है। ये तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का शरद साहब जवाब दीजिए इस पर। कभी पैगंबर साहब को देखेंगे, कभी ऐसे बयानवीरों के माध्यम से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। अगर हिम्मत है, योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम को जेल में डाला था, हम उसकी सराहना करते हैं। अगर हिम्मत है तो AIMI के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को शरद साहब जवाब दीजिएगा, जेल में डाला जाए। देखिए, हमारे मित्र ये बताएं कि जब जो इनकी रिमोट कंट्रोल सरकार थी, उसने कहा था भारत के सारे संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो क्या सब लोग बिल्कुल सुखी थे?
रोटी कपड़ा मकान और बिजली पानी सड़क का कोई मुद्दा नहीं रह गया था। तब इन्होंने कहा था कि नहीं साहब मुसलमानों का पहला अधिकार है, क्योंकि इनको अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सेकुलर बने या देशभक्त बने। तो ये सेकुलरिज्म और देशभक्त के बीच में ये फंसे हुए हैं। इनकी ये कांग्रेस की समस्या है। जब कोई मुद्दा उठाए तो इनको साहब गैस का सिलेंडर याद आता है। गैस का सिलेंडर तो सबको मिल रहा है, कोई कमी नहीं किसी चीज की भारत में। जब इनके समय में 1241 रुपए से गैस का सिलेंडर था तब बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। जब हम लोग विदेश से सोना वापस लेके आ रहे हैं भारत का, तो देश में अराजकता हो गई, देश में गरीबी छा गई। और जब इन्होंने गिरवी रखा था सोना, तब देश सबसे बड़ा संपन्न देश था दुनिया में। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोले तो क्या बोले, कहें तो क्या निशात साहब जल्दी से मुझे फिर अतीक खान साहब को जोड़ना। निशात जल्दी। हमें सरद जी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने देश से गद्दारी की, जो लोग अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, इस देश के इतिहास में उनका कोई योगदान नहीं है। देश को आजाद कराने में कोई इनका योगदान नहीं है। तो ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी को प्रमाण पत्र कम से कम ना दें, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके ही नेता हैं, हिंदू मुसलमान में ये ध्यान भटकाकर इस तरह की राजनीति करते हैं। कम से कम उस ओछी मानसिकता से बाज आए। और आज का जो मुद्दा है, अगर शौकत अली ने गलत बयान दिया है तो उसको जेल क्यों नहीं डालते? नहीं देखिए, कुंवर निशात आप ओपी राजभर को कह रहे हैं कि वो महान, आपने कहा कि महाराज सुहेल देव महान है, तो बीजेपी भी तो महान ही बोल रही है ना, बीजेपी ने तो कुछ नहीं कहा ना। नहीं, हम तो इससे भी आगे जा रहे हैं शर्मा जी। इसमें तो हम चाहते हैं कि आप तो एआईएमआईएम से सवाल पूछे ना, डाला जाए कि वो अपमानित कर रहे हैं राजा सुहेल देव को। आलोचना की, उन्होंने गलत किया है, आप लोग अगर मानते हैं तो आप लोगों को तो प्रदर्शन करना चाहिए एआईएमआईएम के खिलाफ। नहीं तो इस काम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आती है क्या? हम तो मांग करते हैं भाई, हम तो सत्ता में नहीं है, हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। चलिए, अतीक खान का रुख कर लेता हूं, सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अतीक साहब, क्या मानते हैं आप, माफिया या महान गाजी सालार? अतीक साहब का ऑडियो नहीं आ रहा मुझे। सर आपने म्यूट तो नहीं कर रखा है? अनम्यूट कर लीजिएगा अतीक खान जी, आप रखिए अपनी बात। बिल्कुल सर। देखिए, मेरा मानना है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि आक्रांता विदेशी थे, इन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया, देश को लूटने का काम किया। किसी भी हमलावर को आइडियल के रूप में नहीं मानना चाहिए, आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, और इनका महिमा मंडन करना देश का अपमान होगा, या कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। अतीक साहब देखिए, वैसे मैं नहीं पूछता हूं, लेकिन आप एक मुस्लिम है, क्या मुस्लिम लोग मानते हैं कि सालार गाजी कोई योद्धा रहा है? ठीक है, आप पार्टी से जुड़े इसलिए आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं क्या कहीं ऐसा पढ़ा आप लोगों ने? नहीं, देखिए, मुस्लिम हमेशा देश के साथ रहा है, देश के में विश्वास रखता है, देश की आस्था में विश्वास रखता है, और मुस्लिम हमेशा चीजों को बैलेंस करके चलता है। ठीक है, लोग मानते हैं, लोगों ने माना भी है, ऐसा नहीं है, करोड़ों की लोगों की आस्था भी जुड़ी है उनके साथ, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आस्था है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिर्फ मुसलमान से नहीं लेना चाहिए उन्हें, हिंदू मुसलमान दोनों से लेना चाहिए सर। ठीक है, मैं और भी मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, शमीम साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, हाजी नाजिम साहब जुड़ गए। शमीम साहब मेरा सवाल आपसे, क्योंकि सालार गाजी तो कहते हैं कि माफिया था, वो तो लुटेरा था, डकैत था, आपको महान क्यों नजर आ रहा है? मुझको नहीं, करोड़ों भारतवासियों को वो महान नजर आते हैं। और वो ऐसा ही नहीं, वो महान थे, वो समाज सुधारक थे, वो इस्लाम के बड़े प्रचारक थे, और उन्होंने समाज सुधार के बहुत काम किए थे। उनसे आस्था सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं है, बल्कि हिंदू भाइयों की है, अन्य धर्म वालों की भी है। हजारों लोग उनके मजार पर रोज चादर चढ़ाते हैं जाकर। लेकिन शमीम साहब, फिर क्यों मारा? राजा सुहेल देव ने क्यों मार दिया उसको? अब ये तो इतिहास का एक हिस्सा है, अपने अपने ढंग से किताबें लिखी जा रही हैं, अपने हिसाब से पब्लिश कर रहे हैं लोग। अगर वो देशद्रोही थे
तो देश की किसी ऑथेंटिक उसमें कभी उनको देशद्रोही लिखा गया है क्या? तो माना गया है क्या? मैं मान रहा हूं, मैं आपके, देखिए आपने कहा कि अपने अपने नजरिए से आप, शमीम साहब को लगता है कि वो महान शासक रहा, आप कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि वो लुटेरा था। फिर राजा सुहेल देव ने क्यों उसे मौत के घाट उतार दिया? फिर नहीं, राजा सुहेल देव से किसी बात को लेकर अगर वहां जंग हुई तो जंग में दो लोग लड़ते हैं तो एक मारा जाता है, शहीद भी तो होते हैं जंग में। शहीद ना होते क्या? हमारी आजादी में, स्वतंत्र संग्राम में जितने सेनानी, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी शहीद हुए हैं, उन्होंने जान की आहुति दी है, तो वो शहीद हो गए। तो शमीम साहब, आपके नजर में कैसे शहीद हो गया? महमूद गजनवी का वो भांजा, महमूद गजनवी की हिस्ट्री क्या कहती है आपने पढ़ा? और जब राजा सुहेल देव ने, इसलिए क्योंकि वो लूट मचाने आया था ना, वो तो आतंक काट रहा था। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, किसी शख्स का भांजा होने से वो उस शख्स पे सारी बातें नहीं हो सकती। एक ही व्यक्ति के दो बेटे हैं, एक बदमाश है और एक आईपीएस है। तो नहीं, तो राजा सुहेल देव आपकी नजर में क्या? फिर नहीं, राजा सुहेल देव आपकी नजर में क्या? राजा सुहेल देव अगर राजा थे, वो भी समाज सुधारक थे। हाँ, उन्होंने अपने क्षेत्र में समाज सुधार के काम किए। चले, मैं शरद जी आपसे एक रिएक्शन। ठीक है, बहराइच में उनकी एक मजार है, उस मजार पर देखिए बहुत सारे सवाल उठे, मेला था वो बंद करा दिया गया। ठीक है, क्योंकि आप राजा सुहेल देव को मानते हैं, और मुख्यमंत्री को भी मैंने सुना कि पहले राजा सुहेल देव का कोई नाम तक नहीं लेता था, कोई नाटक मंचन नहीं होता है, गीतों में भी जगह नहीं होती है। लेकिन बड़ा सवाल तो शरद जी यही है, जो खुद अतीक खान भी जुड़े, जो सुभाषपा के प्रवक्ता, वो भी करे, बहुत सारे हिंदुओं की भी आस्था है। मैंने सुना है कि वहां बहुत सारे हिंदू भी जाते हैं उनकी मजार पर। देखिए, बहुत से हिंदुओं की आस्था तो चाचा नेहरू जी में भी है, लेकिन चाचा नेहरू ने देश का बंटवारा किया था, ये पूरे देश को आप समझ में आने लगा है। हमारे लोग जो है बहुत लोगों की मजार पे जाते हैं, लेकिन वो भारत के लोग नहीं है, ना वो भारत के हित में काम किया था, ना उन्होंने कोई समाज सुधार का काम किया। तो अभी शमीम साहब ने तो खुद ही कहा कि वो इस्लाम को बढ़ाने आए थे, उनके मुंह से निकल गया वो इस्लाम को बढ़ाने आए थे। हम भी यही कह रहे हैं कि उनका ना देश से कोई लेना देना था, ना वो देश के रहने वाले थे, ना उनकी कोई आस्था भारत में थी। उनको वहां से निमंत्रण दिया था जलगांव के मुसलमानों ने कि आप आइए यहाँ पे और हमें हमारी इस्लाम को यहाँ बढ़ाइए, और वो इसी कंडीशन पे आए थे कि जुम्मे की नमाज में उनका भी नाम लिया जाए, इसका कंडीशन पे वो भारत आए थे। और जब अकबर ने भी जब हिंदू के ऊपर हमला किया था, 30,000 हिंदुओं का कत्ल किया था, तब उन्होंने भी अपना नाम रखा था बादशाह गाजी। तो गाजी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इस्लाम की राह में जो युद्ध करे और इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम करे। गाजी का किसी भारतीय संस्कृत से, भारतीय किसी, ठीक है, शमीम साहब जवाब दीजिए। शमीम साहब जवाब दीजिए। डाकू आए और डाकू को उनके घाट पे पहुंचा दिया गया है। अतीक साहब को हिस्ट्री का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मैं एक एडवोकेट हूं और चैलेंज कर रहा हूं अतीक साहब को कि जो बयान आप दे रहे हैं कि इस्लाम ये कहता है, एक भी बात सही नहीं बोल रहे आप। इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, हिस्ट्री के खिलाफ बोल रहे हैं। आपका नाम अतीक अहमद है, आपने शमीम साहब, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो शरद जी बात रख रहे थे, ये शरद जी थे अभी। अच्छा, शरद जी कर रहे हैं। हाँ। मैं अतीक साहब की बात समझ रहा था। देखिए, हिस्ट्री को बहुत बारीकी से मुताला कीजिए आप भी। शरद साहब से मैं निवेदन ये करूंगा। तो सर, किसकी हिस्ट्री माने? आप उसको योद्धा बता रहे हैं, एक हिस्ट्री कहती है कि उसको मारा गया, वो लुटेरा था, डकैत था, उसको मार दिया गया। गाजी शब्द का मानी यह है कि जो दिलेर है, जो कमांडर इन चीफ होता है, उसे गाजी कहते हैं। जो जंग में आगे अग्रणी भूमिका निभाता है या किसी भी काम में, तो और अपने अपने क्षेत्र में वो जिंदा रह जाता है और जीतता है, अपने समाज सुधार में बड़ा काम करता है, उसको गाजी कहते हैं। ठीक है, अतीक खान जवाब देंगे। शमीम प्रवक्ता हैं आईएमआईएम के, वो कह रहे हैं गाजी के लिए, और आप कह रहे हैं कि गाजी महान नहीं था। आप तो गाजी का मानी नहीं जानते, आप गाजी कह रहे हैं। राजनीति करना, मुझे लगता है कि धर्म की राजनीति करने वाले लोग गलते रहते हैं। उनको अभी पढ़ने की जरूरत है, अभी बहुत इतिहास जानने की जरूरत है। इतिहास पढ़ें तब आकर के डिबेट करें। इतिहास पढ़ के आया हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। आप पे इतिहास की जानकारी बिल्कुल नहीं है। इतिहास को बना देते हैं। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। एडवोकेट का इतिहास से कोई लेना देना नहीं। आप फिर से इतिहास पढ़िए, चीजें समझिए। आप शौकत अली साहब को समझाइए कि उल जलूल जवाब न दिया करें। उल जलूल जनता के लोगों की आस्था को समझे पड़े हैं। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ। मैं मानता हूँ कि उनको आस्था है लोगों की,
मैं मानता हूं कि हिंदू भाइयों की भी आस्था है, मुस्लिमों की भी आस्था है, सबकी आस्था है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, रोकिए ना, किसी को भला बुरा कहेंगे। आपके धर्म के अनुयायी रोकिए ना उनको। चलिए मैं लौटा हूं हाजी नाजिम साहब को जोड़ लेता हूं। हाजी नाजिम साहब, कौन था गाजी, महान या माफिया? हाँ जयप्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है हाजी साहब। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए सालार गाजी साहब के बारे में जिस तरीके के तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं, अब देखिए आक्रांता है या वो है, अभी ये बता दीजिए क्या भारत सरकार की ऑफिशियल साइट पे सालार गाजी को आक्रांता घोषित कर दिया गया है? और रही बात यहाँ पे अभी अकबर महान का जिक्र चल रहा था, तो मैं आपके जयप्रकाश जी, एक अलोप निषद है, अलोप निषद जो संस्कृत में लिखा गया था और उसमें अशोक महान के, इसके अकबर महान के बारे में बहुत सारे जिक्र करा गया था। और लिखने वाले कौन थे? संस्कृत में ब्राह्मण थे। अभी आप अलोप निषद पूरा इनसे पूछ लीजिए। आप छोड़िए ना हाजी नाजिम साहब, आप बताइए गाजी आपकी नजर में महान है फिर? हाँ देखिए गाजी के बारे में आप ये बात करें तो हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान हो रहा है। हिंदू भाई वहां जाते थे, उनके दरगाह पर बहराइच में वहां जाके अपनी मन्नतें मानते थे और उनकी मन्नतें पूरी होती थी। लेकिन मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ, मेरी दुआ पूरी मेरा करने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा हम लोग किसी से नहीं मांगते। हाँ ये दरगाहें होती है हमारे अपने बुजुर्गों के आस्थानें होती है, हमारी दरगाहें ये जो होती है इन पे जाके हम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे ना हाजी नाजिम साहब। मैं कह रहा हूँ कि देखिए गाजी, सालार गाजी तो देखिए बाहर से आया, मुगल शासक था, भारत का तो रहने वाला नहीं था। राजा सुहेलदेव यहीं के थे, उनके बीच युद्ध हुआ और युद्ध में गाजी को मार दिया गया। तो फिर यानी वो लुटेरा हुआ, वो डकैत हुआ, वो माफिया हुआ, इसलिए युद्ध में राजा सुहेलदेव ने मार गिराया। इतिहास तो यही कहता है ना, जो मैं पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता या आपने कुछ और अलग इतिहास पढ़ा हो तो आप हाजी नाजिम मुझे बताइए गाजी के बारे में फिर। नहीं जयप्रकाश जी, हम लोगों ने भी वही इतिहास पढ़ा जो आप लोगों ने पढ़ा है। अभी आपने कहा कि मुगल था मुगल कहा आपने, और जबकि मुगल की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने करी थी। ये महमूद गजनवी का भाई था सालार गाजी, जो वहां से अफगानिस्तान से आया था और 1030 में यहाँ पे भारत के अंदर आया और फिर वहां पे उसने अपना युद्ध वगैरह भी लड़े और गाजी जो होते हैं विजेता, जो अपना युद्ध करके जीतते हैं उनको गाजी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मामला जो सूफी संतों का आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था थी, वो जब उनकी दरगाह पर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, तो हिंदू भाइयों की भी आस्था थी। चल मैं एक रिएक्शन कुमार निषाद साहब का। कुमार निषाद साहब, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें मामला ये है, राजा सुहेलदेव को भी आप मान रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जैसे अभी देखिए खुद बीजेपी ने मुद्दा उठा दिया, वही मैं मुद्दा उठाने की बात कर रहा था। जैसे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, हमें याद है जब हम छोटे थे जवाहरलाल नेहरू को कितना माना जाता था, 14 नवंबर। अब ठीक है, वक्त बदला, सरकारें बदली, उनकी तकरीरें बदली, सरकार कहती है कि वो तो बंटवारे के जिम्मेदार थे। अब हमें जैसे अब बताया जा रहा है, पहले जैसे बताते थे, क्योंकि आपका राज था तो आप उस नजरिए से बता रहे थे, इनका राज आया तो अब ये इस नजरिए से बता रहे। तो ये तो सब अपने अपने तरीके से पेश करते हैं फिर इतिहास को। देखिए इतिहास एक ऐसी सच्चाई होती है जिसको बदला नहीं जा सकता है, और इतिहास यह कहता है कि आरएसएस ने भारत के साथ गद्दारी की। सावरकर 60 रुपए पेंशन महीने लेता था, गोलवलकर गद्दार था, ये इतिहास में दर्ज है। तो फिर जवाहरलाल नेहरू बंटवारे के जिम्मेदार हैं या नहीं? क्योंकि ये तो ये भी कह रहे हैं। हाँ, मेरी आप बात पूरी सुनिए शर्मा जी। इस अंग्रेजों ने 2 अपने एजेंट पाले थे, एक सावरकर था जो हिंदू महासभा चलाता था, और एक मुस्लिम लीग चलाने वाला मोहम्मद अली जिन्ना। इनसे ये लोग बंटवारे के जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत की मांग की थी, और आरएसएस के आजादी के आंदोलन में क्या योगदान था, जरा ये आरएसएस के लोग बताएं। अंग्रेजों के खिलाफ कितने युद्ध इन्होंने लड़े, कितनी बार इन्होंने लाठी का प्रयोग किया, कितनी बार इन्होंने संघर्ष किया, कितनी बार गोलवलकर या शरद साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर वो आईएमआईएम का रुख करेगा। ये इनसे पूछना चाहिए, और साथ ही भी पूछना चाहिए कि भारत के इतिहास के साथ लगातार ये इस तरह की टिप्पणी करके आखिर हासिल क्या करेंगे? एपस्टीन फाइल, सिलेंडर और महंगे पेट्रोल डीजल इससे मिलने वाली है, तो ये रोज इस तरह के बयान दें, लेकिन इससे बचने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है शरद जी। देखिए मुझे समझ में नहीं आ रही है कौन सी बात कर रहे हैं। कांग्रेस में तो जो हमारे नेता है नेहरू जी, उनको तो प्रधानमंत्री बनना ही नहीं था, उनको तो उनकी पार्टी ने ही वोट नहीं किया था, एक वोट उनको नहीं मिला था, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गए।
वो सरकार के भी प्रधानमंत्री बन गए और जब सरकार का चुनाव हुआ तब भी प्रधानमंत्री बन गए। वो तो इतने महान नेता है जो अमेंडमेंट करती है, पार्लियामेंट के बनने से पहले ही अमेंडमेंट हो गया। पहला चुनाव हुआ था सितंबर 91 में और इन्होंने जो है अमेंडमेंट कर दिया था जून में, और इसका रिजल्ट आया था 52 में रिजल्ट आया था। इतने महान नेता थे हमारे नेहरू जी, जो खुद चुने नहीं गए, जिन्होंने बिना पार्लियामेंट को बनाए ही उन्होंने संविधान का संशोधन भी कर दिया है, महान नेता थे। वो तो खुद ही कहते थे कि आई विल बी द लास्ट इंग्लिश मैन टू रूल इंडिया। यहां बात हो रही है कि ये गाजी डाकू था या नहीं था। और सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम खुद ही दरगाह को नहीं मानता है। जो सलाफी इस्लाम है, जो देवबंदी इस्लाम है, तो ये जो बरेलवी इस्लाम है, ये तो इसको मानता ही नहीं है। ये सूफी सिस्टम में इसको माना जाता है। और यहाँ पे जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि ये खुद बताएं, इनके तो खुद ही नेता गए थे वहां पे कहने के लिए कि नहीं साहब इसकी खिलाफत करेंगे। 2000 लोगों को लेके इनके नेता मिश्रा जी खुद गए थे वहां पे इसकी खिलाफत करने के लिए। लेकिन यहाँ जो हमारे नेता, ये समस्या जो है ये मुसलमानों की नहीं है। मैंने हर चैनल पे कहा ये समस्या हमारे सेकुलरवादियों की। किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि लुटेरा था गाजी, सोनिया जी के आंसू बह रहे थे। किसी मुसलमान ने नहीं कहा हाफिज साहब या शमीम साहब। कांग्रेस भी मानती है कि राजा सुहेलदेव महान पुरुष थे और महान आदमी व्यक्तित्व थे। कांग्रेस भी मान रही है, बीजेपी मान रही है। और शमीम साहब, क्योंकि गाजी एक डकैत था, लुटेरा था। नहीं, गाजी डकैत नहीं थे। गाजी एक विजेता थे जो समाज सुधारक थे, इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। और इसीलिए और वो हर कमजोर के साथ खड़े थे, इसलिए करोड़ों लोगों की आस्थाएं चली आ रही हैं सैकड़ों बरस से। आज आप तारीख को बदल रहे हैं, अखबार भी तुम्हारा है। शमीम साहब, आप सालार गाजी की आप भी तस्वीर लगा के रखते हैं क्या घर पे? पूछते हैं क्या आप भी? नहीं, सालार गाजी के लिए मुझे बताइए कि किस किताब में पहले इनको कहा गया कुछ? नहीं, आप जो उनको महान बता रहे हैं, आप बताइए ना, आप क्या करते हैं? सालार गाजी अगर सूफी थे, संत थे, तो क्या करती है? एआईएम क्या कर रही है उनके लिए, बताइए ना। शरद जी, सालार गाजी के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें क्या जरूरत पड़ी है? हम क्यों करेंगे? अरे आप ही तारीफ कर रहे हैं, जाते हैं वहां, आप ही तारीफ कर रहे हैं ना। नहीं, हम डिफेंड कर रहे हैं। वो उन पे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं झूठे, वो गलत हैं, उसको डिनाई कर रहा हूं मैं। तो बताइए ना, क्यों आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं ना? इसलिए डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने अपने दौर में समाज सुधार के काम किए, इस्लाम का प्रचार किया। तो यहां तो कोई मान ही नहीं रहा ना उस गाजी को। भाई गाजी के नाम पे हो क्या रहा है? राजा सुहेलदेव के नाम पे डाक टिकट जारी हो रही है, राजा सुहेलदेव की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, राजा सुहेलदेव के नाम पर नाटक मंचन हो रहा है, राजा सुहेलदेव के नाम पर अब गाने बनेंगे, अब नाटक बनाई जाएंगी। गाजी को कौन पूछ रहा है सर? तो मत पूछिए, आप क्यों बेवजह आप क्यों गोलबंदी करने लगे हैं मुस्लिमों को? गाजी को मैं नहीं पूछा, करोड़ भारतवासी पूछ रहे हैं भाई। ठीक है, कुबन निशात जल्दी से बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? धर्मों के लोग जाते हैं वहां पर आस्था लेकर। ये नहीं है कि देने वाला अल्लाह है, देने वाला ईश्वर है, अल्लाह है। लेकिन एआईएमआई के नेता शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव के बारे में अभद्र टिप्पणी की, उनके अपमान किया। एक महापुरुष के अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वो उनके ऊपर कार्रवाई कब करेगी, ये कब जेल में डालेगी? अगर भाजपा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिलवाया है। शौकत साहब कभी गलत बोलते ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में बात करते हैं, तो इसलिए कार्रवाई हो ही नहीं सकती। मेंटेनेबल नहीं है उनके खिलाफ एलिगेशन। मेरा आपसे टिप्पणी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनको कार्रवाई के लिए मांग करता हूँ। ये बड़ी बात है शरद साहब, क्या एक्शन होगा क्या? जेल में डाले नहीं, क्योंकि ओपी राजभर साहब तो कह रहे हैं कि हम जगह जगह प्रदर्शन भी करेंगे। सही कह रहे हैं कुबन निशात, करिए आप एक्शन लीजिए। नहीं तो बिल्कुल एक्शन किया जाएगा। जिसने महाराज सुहेलदेव के खिलाफ कुछ करा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। किसी भी प्रकार से गाजी की जो मजार है उसका महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा कि इस्लाम के खिलाफ है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के खिलाफ है। और महाराजा था उनकी मजार बन रही है। किसी ने ये नहीं कहा कि उस्मान जिन्होंने देश के लिए जान दी थी उनकी मजार बननी चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि उनका स्मारक बनना चाहिए।
अब अशफाकुल्ला खान के बारे में किसी मुस्लिम सीनियर नेता ने अगर शब्द निकाला हो अशफाकुल्ला खान साहब का तो बता दें। किसी ने कहा हो वीर अब्दुल हामिद के लिए कि उनकी मूर्ति बननी चाहिए, उनके स्मारक बनने चाहिए। हमारे इनके नेता कौन है? इनके डाकू नेता है। उसके ऊपर मुकदमा कब करने वाले? अकबर जो डाकू था वो इनका नेता है। बाबर जो डाकू था उसके ऊपर सड़क बन रही है। चलिए देखिए, अब ये हिंदू मुसलमान होता है और हिंदू मुसलमान इसलिए हो रहा है क्योंकि गाजी मुस्लिम था। अब वो कहते हैं कि ये डकैत था, लुटेरा था, इसने लूटा, राजा सुहेल देव ने इसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबके अपने अपने तर्क सुने आपने। नमस्ते।